हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीएससी आर ओ के लिए हिंदी का तीसरा टेस्ट सीरीज है। इसमें कुल 30 प्रश्न हैं जो आर ओ हिंदी में 6 टॉपिक दिए गए हैं। सभी टॉपिक से 5-5 प्रश्न हैं। यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। इसका कारण है कि जो इसके उत्तर हैं वह व्याख्यात्मक रूप में दिए गए हैं। इससे आपको जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं उन सब के बारे में भी पता चल जाएगा, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और अगर किसी ने इन 30 प्रश्नों में से 25 तक कर दिया तो ये मान ले कि उसकी तैयारी 2021 के लिए एकदम कंप्लीट है। और एक छोटी सी बात और है कि अभी मैंने एक सप्ताह पहले यह बताया था कि जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 24 अक्टूबर को और आर ओ की परीक्षा 5 दिसंबर को होगी। ये बात एकदम सही है और आज इसे कन्फर्म भी कर दिया गया है। जब मैंने यह वीडियो बनाया था तो सिर्फ 5 या 6 लोग ऐसे कह रहे थे कि किसी बड़े यूट्यूबर ने अभी तक ऐसा नहीं कहा, आप कहाँ से कहने लगे। और कुछ ने तो ऐसा कहा कि सर क्यों गलत अफवाह फैला रहे हैं। तो बहुत से ऐसे लोग रहते हैं, उन लोगों की बातों में नहीं आना है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी बताया जाएगा एकदम करेक्ट और ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी। क्योंकि मैं कुछ भी बताने से पहले 2 बार उसको ज़रूर कन्फर्म करता हूँ। और अगर आप लोग मेरे वीडियो को ऐसे ही लगातार देखते रहेंगे तो मैं ऐसी बहुत सी बातें बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम को और सरल बना देगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये जो लास्ट में शब्द आता है नहीं है, ये ध्यान देना है। पय, क्षीर, गोरस, अमृतत्व, इन चारों में से कौन सा दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अमृतत्व। ये दूध का पर्यायवाची नहीं है। दूध के पर्यायवाची शब्द हैं क्षीर, दुग्ध, अमृत, गोरस, पय इत्यादि। कौन सा शब्द संसार का पर्यायवाची है? यहाँ पर संसार का पर्यायवाची बताना है। सृष्टि, जहान, संपदा या जम्बूद्वीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जहान। जहान संसार का पर्यायवाची शब्द है, बाकी अन्य तीनों नहीं है। देखते हैं तीनों के बारे में। संसार के पर्यायवाची दुनिया, संस्कृति, जगत, जग, लोक, जहान, विश्व इत्यादि हैं। जबकि सृष्टि जो होता है ये होता है रचना का, संपदा होता है द्रव्य का, जम्बूद्वीप है भारत का पर्यायवाची। कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची है? जो इन चारों में से शिव का पर्यायवाची है वो बताना है। मदन, मन्मथ, कंदर्प, मदनारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, शिव का पर्यायवाची शब्द है मदनारी। बाकी ये तीनों नहीं है। शिव के पर्यायवाची शब्द हैं महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, भव, भूतेश, त्रिलोचन, गिरीश, चंद्रमौली, मदनारी, चंद्रशेखर, त्रिपुरारी इत्यादि हैं। जबकि मदन, मन्मथ तथा कंदर्प ये तीनों कामदेव के हैं। ये ध्यान रखना है, ये तीनों कामदेव के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द है? इन चारों में से कौन गंगा के लिए पर्यायवाची शब्द है? हरिप्रिया, सिंधुजा, सुरसरी, इंदिरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सुरसरी। ये गंगा का पर्यायवाची शब्द है। गंगा के पर्यायवाची देवपगा, जाह्नवी, सुरसरिता, विष्णुपदी, जहानुतनया, भागीरथी, त्रिपथगा, सुरसरी, देवनदी, मंदाकिनी इत्यादि हैं। जबकि विकल्पों में दिए गए हैं हरिप्रिया, सिंधुजा और इंदिरा। ये तीनों लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। ये ध्यान रखना, ये तीनों लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? जो चंद्रमा के लिए पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, सलिल। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सलिल। ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अन्य तीनों हैं। सलिल पानी का पर्यायवाची शब्द है, जल का। बारात का तत्सम रूप है। अब यहाँ से तद्भव तत्सम के 5 क्वेश्चन हैं।
तो बारात का तत्सम रूप बताना है। वर्रात, बारात, व्रात या वर यात्रा। तो जो बारात का तत्सम रूप है इसको कहते हैं वर यात्रा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। इन चारों में से कौन तद्भव शब्द है? उलूक, कूप, ओझा या पुस्तक। तो इन चारों में से जो तद्भव शब्द है वो है सी, ओझा। ओझा एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है उपाध्याय। देखते हैं इसका उत्तर। ओझा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होता है उपाध्याय। और उल्लूक होता है उल्लू का, कूप होता है कुआं का, पुस्तक का होता है पोथी। पोथी इसका तत्सम रूप होता है। चबूतरा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होगा, चबूतरा का तत्सम रूप बताना है। चरवतर, चरबूतरा, चरबूतरा, चतवाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। चबूतरा का तत्सम रूप होता है चतवाल। चबूतरा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप चतवाल अथवा चतवर दोनों होता है। ये ध्यान देना है, एक होता है चतवाल, एक होता है चतवर, ये दोनों होता है। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का सही युग्म है। इन चारों में से जो एक सही है वो बताना है, बाकी तीन अन्य गलत हैं। लोहकार, लोहार, लक्ष्य, लाख, अर्घट, रहट, मिष्ट, मीठा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अर्घट का होता है रहट, ये सही है, बाकी अन्य तीनों गलत है। देखते हैं इसके बारे में। अर्घट रहट तत्सम तद्भव का सही युग्म है, शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि लोहार, लौहकार, लक्ष्य, लाख, मिष्ट, मीठा ऐसे होता है। तो ये आपका हो जाएगा तत्सम शब्द है और ये है तद्भव। भभूत का तत्सम रूप है, भभूत का विभूति, भवभूति, भभूति, बभूति। तो भभूत का तत्सम रूप बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, विभूति। भभूत का होता है विभूति। निम्न में से कौन विशेषण है? इन चारों में से कौन सा विशेषण है ये बताना है। गुण, क्रिया, रोगी या दया। तो इन चारों में से जो विशेषण है वो होगा सी, रोगी। ये एक विशेषण शब्द है क्योंकि इसका विशेष बनेगा रोग, रोग से बना है रोगी। रोगी का विशेष रोग होगा। देखते हैं, गुण का होता है गुणवती, क्रिया का होता है क्रियाशील, दया का होता है दयालु। इस प्रकार ये हो जाएगा विशेषण और ये है विशेष। उसका लड़का लंबा है, इस सेंटेंस में विशेषण का चयन करना है। जो विशेषण है ये बताना है। लड़का, लंबा, उसका, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका बहुत सिंपल सा उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि लड़के की इसमें विशेषता बता रहा है और वो क्या है, लंबा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें भी आपको विशेषण बताना है। उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु, घरेलू। कौन इन चारों में से विशेषण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, घरेलू। ये शब्द विशेषण है। घरेलू विशेषण शब्द का विशेष घर होता है, घरेलू का घर होता है। उपार्जन का होता है उपार्जित, उपनिवेश का होता है औपनिवेशिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया है ये वाला एग्जाम में। और चक्षु का होता है चक्षुष। तो ये हो जाएगा विशेषण और ये है विशेष। ये भी आपको याद रहना चाहिए। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? बहुत सिंपल सा इसका उत्तर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विशेष, क्योंकि विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है तो किसकी विशेषता बताएगा? विशेष की ही तो विशेषता बताता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। पुस्तक कौन सा शब्द है?
विशेष विशेषण, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। तो इसका बहुत सिंपल सा उत्तर हो जाएगा, इसका भी इसका सही है ए विशेष से, क्योंकि पुस्तक अगर विशेष है तो इसकी विशेषता क्या है, पुरानी, तो पुरानी इसकी विशेषण है और विशेष हो जाएगा पुस्तक। प्रस्तुत वाक्य में पुस्तक विशेष है क्योंकि पुस्तक की विशेषता पुरानी विशेषण को इंगित करती है। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयंसेवक। स्वयंसेवक का मतलब क्या होता है, सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाला सेवक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है, जबकि बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक कहलाता है। बिना वेतन के जो काम करता है उसको अवैतनिक कहते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित, लुंठित, धराशायी, पातकी। देखिए इसमें से अगर आपको उत्तर आता भी हो तो इसका उत्तर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें चारों के बारे में दिया गया है। तो गिरा हुआ के लिए कौन सा शब्द होगा, तो वो होगा पतित। गिरा हुआ पतित को कहते हैं। लुंठित, जो ज़मीन पर गिरा या लुढ़का हो उसको लुंठित कहते हैं, इससे लुंठित भी पता चलता है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द है वसीयत, धरोहर, संरक्षण या रिक्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, धरोहर। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द होगा उपनिवेशिक, औपनिवेशिक, औपन्यासिक, उपनिवेशवाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, औपनिवेशिक। औपनिवेशिक उसको कहते हैं जिसका उपनिवेश से संबंध हो। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द है औपनिवेशिक। जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे औपन्यासिक कहते हैं, जिसका संबंध उपन्यास से हो। और उपनिवेशों का अपने अधीन रखने का सिद्धांत उपनिवेशवाद कहलाता है। तो इसमें तीनों के बारे में दिया गया है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, यहाँ पर ध्यान देना है, साथ नहीं है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है अपत्नीक, वियोगी, विधुर, विपत्नीक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, विपत्नीक। जिसकी पत्नी साथ नहीं हो, ये साथ वर्ड ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, जो इन चारों में से एक वाक्य अशुद्ध है वो बताना है। वह सकुशल अपने घर पहुंच गया, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, आप मुझसे ना बोलें, तुमने अच्छा काम करा। इन चारों में से कौन सा एक वाक्य जो है वो अशुद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, तुमने अच्छा काम करा। ये गलत है, क्योंकि इसका सही होगा तुमने अच्छा काम किया। यहाँ पर करा की जगह किया होगा, किया। इनमें से कौन सा वाक्य गलत है, इन चारों में से जो गलत है एक वो बताना है। सीता जी जनकपुर की निवासी थी, मेरी माँ ने मुझे खाना दिया, इस बार नाव से नदी पार की, मुझे कानपुर जाना है। इन चारों में से कौन सा एक गलत है, तो जो गलत है वो है ए। जो गलत है वो है ए, सीता जी जनकपुर की निवासी थी। सही वाक्य होगा सीता जी जनकपुर की थी। यहाँ पर निवासी वर्ड नहीं आएगा, ये निवासी आ गया है, इस कारण से ये गलत है। निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है, जो इन चारों में एक गलत है वो बताना है। हम लोग आपका आभार मानते हैं, तुमने उसे बैठने क्यों नहीं कहा, तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा। वह कमरे में जाकर सो गया है, अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वह कमरे में जाकर सो गया है।
तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो जाकर है ये वर्ड गलत है। विकल्प सी में जाकर असंगत प्रयोग हुआ है, इस वाक्य में जाकर नहीं होना चाहिए। इनमें से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, जो एक सही है वो बताना है। वाक्य में वर्तनी का है ये क्वेश्चन। कृतकृत्य, केंद्रीकरण, कियारी, कीर्ति, इन चारों में से एक ही सही है, और वो कौन सा वर्ड है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कृतकृत्य, ये सही है। केंद्रीकरण, केंद्रीकरण ऐसे लिखा जाता है, क्यारी ऐसे लिखी रहती है, और कीर्ति ऐसे, जबकि इन तीनों में अंतर है। इसमें केंद्रीकरण है, या लग गया है, जबकि या नहीं होना चाहिए। इनमें से किसकी वर्तनी अशुद्ध है, जो एक की वर्तनी गलत है वो बतानी है। आजीविका, आराधना, आमिष, आधिक्य, किसकी वर्तनी गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आराधना, ये गलत है। बाकी अन्य तीनों सही हैं, क्योंकि इसका आराधना नहीं आराधना होगा। निम्न में से किसका विलोम गलत है, जो इन चारों में से एक का विलोम गलत है वो बताना है। वंध्या, उर्वरा, वसंत, पतझड़, विभव, भव, विनीत, धृष्ट, यहाँ पर विलोम बताना है, ये ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विभव का भव, ये गलत लिखा हुआ है, ये विलोम नहीं होगा इसका। विभव का होता है पराभव, भव नहीं होता है, पराभव होता है। इसका सही उत्तर है सी। भूषण का सही विलोम होगा, भूषण का विभूषण, कुलभूषण, कुभूषण, विभीषण। तो भूषण का विलोम होगा, जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सी, कुभूषण। भूषण का होता है कुभूषण। पौरुषेय का सही विलोम है, पौरुषेय का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। शब्द और विलोम में काफ़ी क्वेश्चन कई लोग गलत भी करेंगे अब की बार, क्योंकि इसमें काफ़ी टफ क्वेश्चन दिया गया है आपकी, जो बहुत एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। पौरुष, पुरुष, पोरस या स्त्रैण, पौरुषेय का सही विलोम है। पौरुषेय का जो सही विलोम है वो है डी, स्त्रैण। निम्नलिखित में से किसका विलोम सही है, इन चारों में से किसका एक सही है। विस्मरण, मरण, रत, विरत, रुग्ण, अरुग्ण, लिप्त, विलुप्त। तो किसका विलोम एक सही है, बाकी तीन गलत ही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रथ का विरत, ये एक सही है, बाकी अन्य तीनों गलत हैं। देखते हैं इसके बारे में। विस्मरण का होता है स्मरण, रुग्ण का होता है स्वस्थ, और लिप्त का होता है निर्लिप्त। लेकिन यहाँ पर तीनों का अलग अलग दिया गया है। लिप्त का यहाँ पर विलुप्त है, जो कि निर्लिप्त होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है आज का। प्रस्फुटन का विलोम है मुकुलन, विस्फोटन, प्राक्कलन, विघ्न। तो जो प्रस्फुटन का विलोम है वो हो जाएगा आपका ए, मुकुलन। प्रस्फुटन का विलोम होता है मुकुलन। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे आपकी बार, और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्न भी बन जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कोई भी अगर अपडेट आता है यूपीपीएससी से संबंधित तो आपको तुरंत इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। धन्यवाद।